स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, वही देवलोक अपना महान। वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था। हमारा स्वर्ग सुहाना था, सुखों का जिसमें खजाना था, वही देवलोक अपना महान। वो स्वर्णिम युग है सर्व गुणों की खान। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 17 फरवरी के महावाक्य हैं और आज के महावाक्यों में हम ही सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं और सच्चे ब्राह्मण होने के नाते हम ब्राह्मणों को हमेशा ये नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण ही मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मण ही भारत को फिर से स्वर्ग बनाते हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण हम, और ब्राह्मणों की जो निशानियाँ वो भी आज बाबा समझा रहे हैं। जैसे हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे, ब्रह्मा मुखवंशावली संतानें, तो हम सबको मालूम है कि हम ब्राह्मण किन किन धारणाओं के कारण से ब्राह्मण कहलाते हैं। सब ये जानते हैं कि हम जो है कलयुगी दुनिया के अंतिमवें 84वें जन्म में देह और देह की पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हैं, अर्थात अपने ध्यान को पुरानी दुनिया से हटा करके नई दुनिया की ओर ले जाते हैं। हम ब्राह्मण ही पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं। हम ब्राह्मण ही शुद्ध खान पान खाते हैं। हम ब्राह्मण ही कर्म योगी हैं। हम ब्राह्मण ही मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ब्राह्मण ही फिर से संसार को स्वर्ग बनाने की सेवा का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो, और जो समझानी है कई बार ब्राह्मण बच्चों के मन में आता कि सिर्फ शिव बाबा ही समझाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, जहाँ ब्राह्मण समझा सकते, जहाँ शिव बाबा समझा सकते हैं, साथ साथ मम्मा बाबा भी समझाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं। क्यों नहीं ब्रह्मा बाबा समझा सकते? लेकिन फिर भी समझाने पर बाबा हमेशा यही कहते हैं कि हम सब क्या समझें कि हमें ये सारे ज्ञान की बातें कौन समझाता है, कौन समझा रहा है, किसकी समझानी है? प्यारे शिव बाबा की समझानी है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो। तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहली बात, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा।
वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। दूसरा, सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हों। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत। कौन सी बात? कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भले ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, ना कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है। क्या फर्ज है हम सबका? बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाडे से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। डाडा कौन है? शिव बाबा। तो जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भले रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं, नहीं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वह बीज रूप है। झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं
तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापिस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। वहाँ कोई दुख नहीं, वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में। क्यों? क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया के लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदि मध्य अंत दुख देता है। नहीं, काम को जीतना है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को, मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है, मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं, सबकी चाहना कौन सी है कि वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो, सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कैसे रहना है? कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन ऑर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी ऑर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो। तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को ब्राह्मणों का है। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, ना कि देवताओं का। बाप तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुआ ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का जाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। यह नया जाड़ है।
माया के तूफान भी लगते हैं। सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रदान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं कि प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। अब योग भी दो प्रकार के हैं। कौन से दो प्रकार के योग हैं? एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी। यह भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाप ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी बैकुंठ की भी जयंती होती है। अभी शिवरात्रि आने वाली है ना। शिवरात्रि को हम सभी शिव जयंती भी कहते हैं। शिव का अवतरण दिवस ही शिवरात्रि, शिव जयंती का त्यौहार कहलाता है। तो अगर शिव जयंती होती है तो साथ साथ बाबा कह रहे हैं कि बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो और किसकी जयंती फिर बाबा याद दिला रहे? तो गीता की भी जयंती है, बैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले माफी की स्थापना करते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो। याद ना करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती है। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। यह बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। बाप कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है। एक दो की बर्बादी करते हैं, पतित बना देते हैं। अब परलौकिक बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। क्या ऑर्डर निकाला है बाबा ने? कि बच्चे यह काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित ना बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बनते हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आओ। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाप आकर ज्ञान से सर्व की सद्गति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। ज्ञान देने वाला कोई नहीं है। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है। ज्ञान से दिन है राम का और रात है रावण की। आज पहली बार बाबा ये मुरली में समझा रहे कि दिन किसका है? राम का, और रात है रावण की। क्योंकि सतयुग त्रेता युग दिन, उसको राम राज्य कहा जाता है। द्वापर कलयुग है रात, उसको रावण राज्य कहा जाता है। तो इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापिस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। वैसे तो अहंकार जो है एक विकार है, लेकिन यहाँ बाबा कह रहे ब्राह्मण होने के नाते तुम बच्चों को कौन सा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और फिर स्वर्ग में राज्य करेंगे जाके। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता।
यह बाप मत देते हैं, माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं, यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा? है ना बड़ी रमणीक बात। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि अगर कोई अचानक समझने वाला आ जाता है तो ब्रह्मा बाबा ये कोई थोड़े कहेंगे कि शिव बाबा आप आओ समझाओ, मैं नहीं समझा सकता है। तो यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, यह नहीं समझाते होंगे? ब्रह्मा बाबा बीच में अपना अनुभव सुना रहे हैं। तो यह भी जानते हो कि कल्प पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। अब ब्रह्मा बाबा की बात को शिव बाबा समझा रहे हैं कि भाई अगर ब्रह्मा बाबा ने समझाया नहीं होता तो इतना ऊंच पद वो कैसे पाते। तो मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, शाहूकार हो ना सके। गरीब ही कहते हैं, कौन सी बात गरीब बाबा को कहते? बाबा यह सब कुछ आपका है। अब शिव बाबा क्या कहेगा? शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है, मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहाँ बनाता हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं कि शिव और शंकर तो एक हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। हम सब ब्राह्मणों को मालूम है कि शिव शंकर एक कोई थोड़े ही हैं। शिव अलग है और शंकर अलग है। हम शिवरात्रि मनाएंगे अभी थोड़े दिन के बाद, शंकर रात्रि तो नहीं मनाएंगे ना। तो बाप आकर सत्य बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूँ और कर ना सके ऐसे राय ही क्यों दूँ। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सके। कहूँ और करे नहीं तो ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाएं। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, सर्जन तो एक ही है। उनके पास आना पड़े वह पूरी राय देंगे। साकार में बाबा के पास बच्चे राय लेने के लिए जाते थे, तो बाबा भी फिर हर एक की नब्ज देख करके राय देते। अब बाबा अगर राय दें और वो ना माने तो नाफरमान बरदार हो जाए, इसलिए बाबा नब्ज देख के राय देते। तो सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें? बाप स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं। अब हम संगमवासी हैं, स्वर्गवासी बनने वाले हैं, लेकिन इस समय हम सभी संगमवासी हैं। तुम अब ना नरक में हो ना स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है।
कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में और कोई कम, कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। तुम जानते हो खिवैया अब हमको ले जा रहा है। वह यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। यह बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ काटे दिल यार्डे। आधा कल्प तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। कैसे याद किया बाबा को? बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाओ। फिर बाबा क्या कहते कि याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहाँ से मंगाना नहीं पड़ेगा। परंतु यह तो तुम जानते हो विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु यह समझें कि हमको बाप से वर्षा लेना है, यह थोड़े ही बुद्धि में बैठता है। यहाँ से बाहर निकले खलास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाता है। वहाँ ना गर्भ जेल में ना उस जेल में जाएंगे। अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। दोनों जेल नहीं रहेंगी। यहाँ सब यह माया का पंप है। बड़ों बड़ों को जैसे खलास कर देते हैं। आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास है। ये भी बहुत बड़ी माया है इस समय कि आज सम्मान मिला, मान शान मिली और कल नहीं मिलता तो कैसे स्थिति हो जाती। तो लौकिक दुनिया में तो और ज़्यादा ये हिसाब किताब। तो आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खलास। आज हर एक बात क्विक होती है, मौत भी क्विक होते रहेंगे। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है, बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहली है मनसा वाचा कर्मणा। बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा, बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान है अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले
सदा शक्ति संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रदान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन वरदान के समय को यथार्थ रीति यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति।